Lucas! Sercan. Hastayım. Fatma Hatun! Dokunma! Köpek! Diğerleri. Allah'ım. Kavurma hazır ettim. Fatma. Bas. Var ola. Ay maşallah. Yap. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Gel hele gel. Amin Osman'ım. Kardeş. Amin Osman'ım.
Ola filan. Haydi Gülce. Elimi alır almaz. İnşallah. Ola filan. Bu tarafa doğru geçin. Size kimse Alaaddin! Bunlar da. Teyze.
Demek buradan kaçtınız ha. Neden durduk? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप लोग देखेंगे हाजी निज़ामुल मुल्क सुल्तान से कहते हैं आपके बाबा पीठ पर लगे एक छोटे से ज़ख़म की वजह से दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। वो ज़ख़म उन्हें इंतहाई शदीद लगा था और आपका मुहलक तरीन ज़ख़म बहुत अहम है। अगरचा आप पूरी दुनिया के हुक्मरान हैं, लेकिन अल्लाह ना करे अगर दुश्मनों ने ज़ख़म पर वार किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा मेरे सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं आपकी इजाज़त अहम है या मेरा हुक्म? तो जवाब में निज़ामुल मुल्क कहते हैं सल्तनत के लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या है, आपका हुक्म या फिर जो मैंने कहा? जवाब में सुल्तान गरजते हुए कहते हैं सल्तनत मैं हूँ, तुम नहीं। इस पर वज़ीर आज़म कहते हैं सल्तनत ना मैं हूँ और ना ही आप। सल्तनत हमसे 50 साल कबल चली आ रही है और मज़ीद 500 साल बाकी रहेगी। वज़ीर आज़म की बात ख़त्म होने से पहले ही सुल्तान उन्हें हाथ के इशारे से खामोश करवा देते हैं और फिर सुल्तान कहते हैं मैं इन उम्र से गुज़र चुका हूँ, आप मेरे फ़ैसले पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? तो जवाब में वज़ीर आज़म कहते हैं ताकि आपका हुक्म हर जगह चलता रहे। मैं हमेशा आपके साथ रहा और हमेशा आपकी अक्ल के तौर पर काम करता रहा, लेकिन जब आपकी अक्ल ने काम नहीं किया तो मैंने आपको एहसास दिलाया। मुझे आज भी आप इजाज़त दें ताकि मैं अपना काम जारी रखूं। तो जवाब में सुल्तान कहते हैं तो फिर आप अपना काम पूरा करें। एनातोलिया के तुर्कमानों का मसला हल होते ही मेरे बेटे को मेरे पास ले आएं। ये कहते ही सुल्तान वहाँ से शदीद गुस्से के साथ चले जाते हैं। दूसरी जानिब नाजरीन हम देखते हैं कि बातनियों का सरबराह भागते भागते गिर जाता है, जबकि संचार भी पीछे से उसके सर पर पहुँच जाता है। संचार को देखकर बातनी एकदम से संचार पर हमला करता है, लेकिन संचार उसके हमले को नाकाम बनाकर उससे पूछता है हमले का मशवरा तुम्हें किसने दिया? ये बात सुनकर बातनी संचार को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें एल्चियन खातून को यहाँ से ले जाने देंगे? हमने ये फ़ैसला खुद किया। तो जवाब में संचार कहता है क्या तुम हमें मारकर सुल्तान मलिक शाह से जंग का हुक्म जारी करवाना चाहते हो? क्या ये तुम्हारे सरदार का हुक्म है? इस पर बातनी अनजान बनते हुए कहता है। इस पर बातनी कहता है किस सरबराह की बात हो रही है? ये कहकर वो संचार पर बेधड़क हमले शुरू कर देता है, लेकिन संचार भी कमाल महारत के साथ उनके हमलों को नाकाम बना देता है और उसे ज़मीन पर पटक देता है। फिर संचार अपनी तलवारें म्यान में डालते हुए कहता है सुल्तान की जान लेने वाले,
तुम लोग हो। इसी दौरान बातनी एक बार फिर खंजर निकाल कर संचार पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन संचार उसे दबोच लेता है। फिर संचार उसे कहता है, बातनियों के बारे में सब कुछ बताए बगैर तुम नहीं मर सकते। ये कहते साल ही संचार उसके हाथ की उंगलियां तोड़ देता है और फिर उसे एक ज़ोरदार कोनी मारकर बेहोश कर देता है। नाजरीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मलिक तैबार की बीवी गौहर बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही होती है। इसी दौरान मलका आलिया भी अपनी मुलाजमों के साथ वहाँ पर आती हैं और कहती हैं, तुम्हारी आंखें दरवाज़े पर लगी हैं गौहर, सब्र करो, जब तैबार बड़े काम के लिए जाएगा तो फिर तुम क्या करोगी। इस पर गौहर कहती है, माफ़ी चाहती हूँ मलका आलिया, तैबार अपना काम बड़ी बहादुरी से मुकम्मल करके आएगा, मगर उनके वापसी आने तक मैं अपने दिल की बेचैनी को काबू में नहीं कर सकती। ये सारी बातें सुनकर दरगान तंजिया तरीके से कहती है, तैबार की बहादुरी पर कोई शक नहीं, मगर उसे तजर्बे की ज़रूरत है, मुनासिब वक्त आने पर उसे तजर्बा भी हासिल हो जाएगा। इस पर गौहर दरगान को जवाब